नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के अनसुने किस्से के इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है, जहां बॉलीवुड के उन सितारों की बात की जाती है जो बड़े पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन बड़े पर्दे से इतर लोग इनकी असल जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो बड़े पर्दे पर एक्टर या एक्ट्रेसेस दिखाई दे रही हैं, आखिर उनकी निजी ज़िंदगी में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या है उनका अनसुना किस्सा और किस किस्से की वजह से वो लाइमलाइट में आए, क्या झगड़ा हुआ किसी के साथ या फिर किसी की अधूरी रह गई प्रेम कहानी। आज के इस प्रोग्राम का जो किरदार है वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत और विद्या बालन के एक ऐसे रिश्ते पर आज बात करने जा रही हैं जो कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। कंगना रनौत अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, सभी को पता है। कंगना रनौत के जो बयान सामने आते हैं उससे हर कोई हैरान हो जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद ही कम एक्ट्रेसेस हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रख सकती हैं, उसमें कंगना का नाम ज़रूर सामने आता है। कंगना रनौत चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे सामाजिक मुद्दे या फिर बॉलीवुड से जुड़े ही मुद्दे क्यों ना हो, अपने बयानों को कंगना बेबाकी से रखती हैं। कंगना का ये तेवर किसी को पसंद नहीं आता तो किसी को कंगना का यही तेवर रास आता है। तभी तो कंगना को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है। कंगना के स्ट्रगल लाइफ की बात करें तो बहुत सारी अड़चनें आई। कंगना रनौत के बयानों की वजह से कई बार पुलिस ने उन पर एक्शन लिया तो कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उस पर एक्शन लिया। कंगना रनौत का याद होगा, प्रोडक्शन हाउस को तोड़ दिया गया था तो ट्विटर ने उन्हें बैन कर दिया। उनके बयानों के कारण जो कंट्रोवर्सी हुई उसके चर्चे कई हैं, किस्से कई हैं। लेकिन आज कंगना की एक सबसे बड़ी गलती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कंगना की वो गलती जिसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। और आखिर हमने जैसा कि पहले विद्या बालन का जिक्र किया था कि विद्या बालन के साथ कंगना का एक ऐसा रिश्ता है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, तो आखिर विद्या बालन का कंगना के साथ नाम कैसे जुड़ गया और कंगना की कौन सी ऐसी गलती थी जिसमें विद्या बालन का नाम सामने आ रहा है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था कंगना रनौत और विद्या बालन के बीच में। दरअसल कंगना रनौत की वजह से विद्या बालन के करियर को एक किक मिली थी। कंगना रनौत की वजह से विद्या बालन ने जो फिल्म की उसके बाद वो पीछे मुड़ करके कभी वापस नहीं देख पाई। कंगना रनौत की वजह से विद्या बालन ने अपनी फिल्मी करियर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। कंगना रनौत की ही वजह से विद्या बालन को आज बैक टू बैक फिल्में मिल रही हैं और कंगना रनौत की वजह से ही विद्या बालन आज ए ग्रेड की एक्ट्रेसेस में शुमार होती हैं। दरअसल जब डर्टी पिक्चर बनाई जा रही थी तो विद्या बालन मेकर्स की पहली पसंद ही नहीं थी। तो आखिर विद्या बालन मेकर्स की जब पहली पसंद नहीं थी तो आखिर कैसे मेकर्स ने उन्हें चुन लिया। ये किस्सा तब का है जब विद्या बालन को कोई फिल्में नहीं मिल रही थी। उनकी बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं थी। प्रोड्यूसर्स उनकी फिल्में अपने विद्या बालन को नहीं दिया करते थे। प्रोड्यूसर्स की माने तो विद्या बालन बॉलीवुड में एक पनौती एक्ट्रेसेस में से एक थी। प्रोड्यूसर्स कभी भी विद्या बालन को कोई ऐसी एक्टर के बारे में, एक्ट्रेसेस में शुमार ही नहीं करना चाहते थे जो उनकी फिल्में करी, एक ग्रेड में उनका नाम आए। तो कुछ ऐसा हुआ साल 2011 में कि कंगना रनौत की बजाय विद्या बालन को द डर्टी पिक्चर मिल गई। दरअसल मेकर्स ने कंगना रनौत को अप्रोच किया था द डर्टी पिक्चर के लिए, लेकिन वो फिल्म कंगना ने नहीं की। वजह मानी जाती है कि कंगना उस तरीके के बोल्ड सीन्स को नहीं करना चाहती थी। वो उस सीन को करने में काफ़ी असहज महसूस करती थी, जिसकी वजह से कंगना ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया। कंगना उस समय एक ऐसी एक्टर हो चुकी थी कि वो किसी भी फिल्म को ठेंगा दिखा सकती थी। कंगना रनौत अपने स्ट्रगल के दिनों में इतनी सफलता पा चुकी थी कि वो अब अगर ये फिल्म ना करती तो भी उनके करियर में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना होता। यही वजह थी कि कंगना ने बेबाकी से
इस बोल्ड सीन्स को करने से मना कर दिया और द डर्टी पिक्चर कंगना के हाथ से निकल गई। लेकिन मेकर्स की पहली पसंद तो कंगना ही थी। फिर उसके बाद नाम सामने आता है विद्या बालन का। मेकर्स से जब कंगना को मेकर ने ना बोल दिया तो उसके बाद से विद्या बालन सामने आई। विद्या बालन को मूवी मिली और साल 2011 में मूवी जो थी वो सुपरहिट चली गई। उसके बाद से विद्या बालन ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कहा जाता है कि कंगना रनौत की ये बड़ी गलती थी। फैंस कहते हैं कि कंगना रनौत ने अगर वो मूवी कर ली होती तो शायद उनका भी नाम ए ग्रेड की एक्ट्रेसेस में शुमार होता, लेकिन कई लोग इसकी तारीफ करते हैं। कंगना ने आज तक कोई भी ऐसा बोल्ड सीन सिनेमा पर नहीं किया है जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ वो फिल्म ना देख पाए, और कंगना ने इस बात का जिक्र भी किया है। कंगना रनौत के इसी फैसले की वजह से विद्या बालन को करियर में किक मिला। विद्या बालन यूँ तो अपने करियर में बेहद स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ये स्ट्रगल उनका सफल ही नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि कंगना की वजह से ही विद्या बालन अपने फिल्मी करियर में कामयाब हो पाई। कंगना अगर वो फिल्म को नहीं ठेंगा दिखाती, उस फिल्म को नकारती नहीं, तो शायद आज विद्या बालन जिस तरह से मशहूर हुई हैं वो होती ना। आज विद्या बालन की बात करें तो कई ऐसी फिल्में हैं जो उनकी झोली में हैं और कई ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने कर ली हैं। विद्या बालन कई ऐसी फिल्मों में नज़र आ चुकी है जिसमें एक्टर का कोई रोल नहीं होता। एकल महिला की फिल्मों में विद्या बालन अपना जलवा बिखेरती हैं। और अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो वेब सीरीज़ में विद्या बालन ने अपना जो हाथ आजमाया है वो उनको एक नई पहचान दे रहा है। एक वक्त ऐसा था जब कोई भी प्रोड्यूसर विद्या बालन को लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि प्रोड्यूसर विद्या बालन को अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच करते हैं। विद्या बालन जो बॉलीवुड में पनौती कही जाती थी, वही विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर करके काफ़ी नाम कमाया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर द डर्टी पिक्चर ना की होती, कंगना रनौत ने अगर ये पिक्चर की होती और विद्या बालन ने ना की होती, तो क्या विद्या बालन को वो फेम मिलता? क्या द डर्टी पिक्चर में बोल्ड सीन्स करने से ही किसी एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में फेम मिलता है? क्या बॉलीवुड केवल बोल्ड सीन करने वाली एक्टर को ही कबूल करता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इस खबर के सामने आने के बाद उठने लगे हैं। कंगना रनौत ने बिल्कुल सटीक अंदाज में टेलीविज़न पर भी कहा है कि वो कभी भी ऐसे सीन्स नहीं करेंगी। हालांकि इस जब ये पूरी घटना सामने आई, जब द डर्टी पिक्चर सामने आई, तो उसके बाद विद्या बालन को खूब ट्रोल किया गया था। लेकिन ख़ास बात यह है कि विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर करने के लिए 1 महीने का समय लिया था। 1 महीने तक विद्या बालन इस बारे में सोचती रह गई कि क्या उन्हें भी ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि कंगना ने इस फिल्म को नकार दिया था। तो विद्या बालन भी सोच में पड़ गई कि वो इस फिल्म को करे या ना करे। 1 महीने का उन्होंने मेकर से समय मांगा। इस 1 महीने में उन्होंने गहन चिंतन किया और अपने माता पिता से पूछा। माता पिता ने इस फिल्म के लिए हामी भरी और उसके बाद ही विद्या बालन ने इस फिल्म पर साइन किया और इसकी शूटिंग शुरू हुई। सोच कर देखिए कि ये विद्या बालन ने भी कंगना के फैसले पर एक बार सोचने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। और हालांकि वो फिल्म हिट हुई, लेकिन उसके बाद विद्या को ट्रोलिंग का जो सामना करना पड़ा था, शायद ही वैसी ट्रोलिंग विद्या ने कभी झेली होगी। विद्या बालन के उस फिल्म में बोल्ड सीन्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था और पहली बार ऐसा था कि विद्या कोई फिल्म में पूरे सीन्स में बोल्ड अंदाज में नजर आई हूँ।